कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एना और क्रिस्टियन की शादी हो चुकी है। शादी के बाद वो हनीमून बनाने के लिए क्यूबा जाते हैं। तभी क्रिस्टियन के पास एक बच्चा एक छोटा सा पत्थर तोहफे के रूप में लाता है। क्रिस्टियन उसे नहीं लेता, लेकिन एना के फोर्स करने पर वो उस पत्थर को ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ग्रे एंटरप्राइजेस में एक विजिटर आता है और मेन सर्वर रूम में बॉम्ब लगा देता है। आज सुबह हमारे मेन सर्वर रूम में आग लग गई थी। कोई इंजर तो नहीं है? नहीं, पर नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था। फायर सप्रेशन सिस्टम ने हमें बचा लिया। और साथ ही वो बताती है कि किसी ने जानबूझकर सर्वर रूम में आग लगाई थी और वो क्रिस की पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफिस से ले गया। सीसीटीवी देखने पर एना को पता चलता है कि वो जैक है। असिस्टेंट पूछती है जैक कौन है। तब क्रिस बताता है कि जैक एना का पिछला बॉस था जिसको नौकरी से निकाल दिया गया। अब क्रिस अपना हनीमून कैंसिल करता है और वापस आ जाता है। आते वक्त एयरपोर्ट पर एना को एक व्यक्ति मिलता है। क्रिस उस आदमी को बताता है कि एना उसकी बीवी है। तब वो आदमी एना को गुड लक बोलता है। घर पहुंचने के बाद क्रिस एना को स्वेयर और क्रिस्टियन से मिलवाता है, जो कि उसके पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं, और साथ ही गेल से भी, जो घर की मेड होती है। वो एना से पूछती है कि आपको घर में कुछ डेकोरेशन करवाने हैं, जैसे कि फूलों की सजावट वगैरह वगैरह। तब एना सोच में पड़ जाती है और थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, और वो गेल से बोलती है कि आज डिनर वो बनाएगी। एना क्रिस की फेवरेट डिश बनाती है और साथ ही अपने फ्यूचर और बच्चों की बात करती है, लेकिन क्रिस बात टाल देता है। तो बोलता है कि अभी उसे बच्चे नहीं चाहिए। अगले दिन एना ऑफिस जाती है। वो देखती है कि उसका प्रमोशन हो चुका है। उसके ऑफिस को काफी अच्छे तरीके से सजाया गया है और उसके अपने ऑफिस का न्यू फिक्शन एडिटर भी बनाया गया है। एना वहाँ काम कर रही होती है। तभी क्रिस वहाँ जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, और वो उस एम्प्लॉय को बाहर भेज देता है। क्रिस बोलता है कि मैंने तुम्हें काफी सारे मेल और मैसेज भेजे, लेकिन तुमने रिप्लाई नहीं किया, इसलिए मैं खुद तुमसे मिलने चला गया। वो एना से बोलता है कि तुम्हें अब अपना सरनेम चेंज करना पड़ेगा। अब तुम एनेस्टिया स्टील नहीं, एनेस्टिया ग्रे हो। तब एना बोलती है कि वो अपना सरनेम चेंज करने के बारे में सोचेगी। क्रिस वहां से चला जाता है और शाम को फिर वो एना को पिक करने के लिए आता है। वो उसे एक पुराने घर में ले जाता है जो एना को काफी पसंद है। वहां वे उसे जिया से मिलवाता है, जो कि एक आर्किटेक्ट है। तब एना नोटिस करती है कि जिया क्रिस के साथ फ्लर्ट कर रही है। तभी क्रिस को कॉल आती है और वो कॉल पिक करने के लिए बाहर चला जाता है। तब एना जिया को वार्निंग देती है कि वो उसके हस्बैंड से दूर रहे, वरना वो उसे जॉब से निकलवा देगी। वहां से जाते वक्त क्रिस नोटिस करता है कि कोई उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। वो एना से बोलता है कि गाड़ी तेज चलाओ और किसी सेफ जगह पर पार्क कर दो। और एना गाड़ी काफी तेज चलाती है और गाड़ी को एक सेफ जगह पर पार्क कर देती है। पार्क करने के बाद उन दोनों में गाड़ी में ही फिजिकल रिलेशन बनते हैं। घर आने के बाद फुटेज से पता चलता है कि कोई औरत उनका पीछा कर रही थी। क्रिस एना से बोलता है कि उसे उसके साथ न्यूयॉर्क जाना है, क्योंकि वहाँ पर उसकी मीटिंग है। एना उसे मना कर देती है, क्योंकि उसे भी यहाँ पर काम होता है, उसकी भी मीटिंग्स होती हैं। वो बोलती है कि तुम मुझे ऐसे कैद नहीं कर सकते, और वो उसकी टेंशन ना ले, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी के लिए उसवे उसके साथ है। क्रिस बोलता है कि वो उसको सिर्फ सेफ रखना चाहता है। फिर वो अगले सीन में दिखाते हैं कि एना क्रिस के बालों को धो रही होती है। बाल धोते धोते वो क्रिस के बाल भी काटना चाहती है और उससे पूछती है कि कैंची कहाँ है। क्रिस बोलता है कि वो उसके डेस्क पर रखी है। एना कैंची ढूंढने के लिए उसके रूम में उसके डेस्क के पास जाती है और ढूंढते वक्त उसको डेस्क में से एक गन मिलती है। वो क्रिस से पूछती है कि उसने अपनी डेस्क में गन क्यों रखी। क्रिस बोलता है सेफ्टी के लिए। अगले दिन क्रिस मीटिंग के लिए चला जाता है और साथ ही एना से बोलता है कि वो ऑफिस से सीधा घर आए। एना भी उसको प्रॉमिस करती है कि वो ऑफिस से सीधा घर आएगी। जब एना ऑफिस जाती है तो वहाँ उसकी दोस्त कैट का उसको मैसेज आता है। उसकी दोस्त उसे क्लब में ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करती है। ऑफिस के बाद एना स्वेयर से कहती है कि क्या वह उसको बंकर क्लब लेकर जाएगा, और फिर वो उसे उस क्लब ले जाता है। वहाँ एना कैट से आइलॉट के बारे में पूछती है और उनकी बातें चलती रहती हैं। बाहर निकलते वक्त एना स्वेयर से कहती है कि क्रिस को इस क्लब के बारे में मत बताना, लेकिन स्वेयर बोलता है कि उसने क्लब में घुसते ही क्रिस्टियन को बता दिया था कि वो क्लब में है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एना जैसे ही घर के अंदर जाती है, जैक उसे किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन एना के सिक्योरिटी गार्ड जैक को पकड़ लेते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस को खोजबीन करने पर एक पेपर मिलता है जिस पर लिखा होता है यू ओ मी योर लाइफ, मतलब कि तुम्हारी जिंदगी पर बस मेरा हक है। एना बोलती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस वहां से चली जाती है। मेड एना को बताती है कि क्रिस आज न्यूयॉर्क से आने वाले हैं।
एना सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि क्रिस उसे देख रहा है और वो काफी टेंशन में है। क्रिस नहाने चला जाता है। अगले दिन अखबारों में एक खबर छप जाती है। जब एना ऑफिस से घर आती है तो क्रिस उसे अपने साथ एक रूम में ले जाता है। एना को लगता है कि क्रिस उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है, लेकिन क्रिस सिर्फ एना को ऑर्गेजम पॉइंट पर लाकर छोड़ देता है और बोलता है कि जब तुम अपना प्रॉमिस तोड़ती हो मुझे भी ऐसा फील होता है, और वो एना को पनिश करता है क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा। अगले दिन एना जब ऑफिस जाती है तो क्रिस उसे कॉल करता है और बोलता है कि चलो हम हॉलीडे पर चलते हैं। और जब वो जेट पर चढ़ते हैं तो एना देखती है कि उसके सारे फ्रेंड्स जेट के अंदर उसका इंतजार कर रहे हैं। वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। वो सभी क्रिस के प्राइवेट हाउस पर जाते हैं। वहाँ जाकर क्रिस पियानो बजाने लग जाता है। एना उसको देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो काफी अच्छा गाना गा रहा होता है। कुछ देर बाद वो दोनों साथ में नहाते हैं और एना उसे अपने बेस्ट फ्रेंड की प्रॉब्लम के बारे में बताती है। फिर उसी रात एना को एक सपना आता है कि जैक ने उसे किडनैप किया और वो उसके साथ रिलेशन बनाना चाहती है। वो घबराकर उठ जाती है और रसोई में चली जाती है। वहाँ जाकर वो आइसक्रीम खाने लगती है। क्रिस भी वहाँ आ जाता है। अब दोनों में फिर से फिजिकल रिलेशन बनते हैं। अगले दिन एना अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग पर जाती है। तभी दूसरी तरफ क्रिस को जैक की कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसी रात ये सब लोग क्लब जाते हैं। वहाँ पर कैट का बॉयफ्रेंड उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। कैट उसे हाँ बोल देती है और सब डांस करने लगते हैं। तभी एना के साथ एक लड़का बदतमीजी करता है। क्रिस उस लड़के को थप्पड़ मार देता है और उस रात वो फिर से फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। अगले दिन वहाँ से आने के बाद जब एना ऑफिस में होती है तब पुलिस ऑफिसर उसे मिलने आता है। जैक हाइड कह रहा है कि जब वो एसआईपी में था तब आपके साथ सोया था। क्या? उसने रिश्ता तोड़ना चाहा, आप भड़क गईं, फिर सेक्सुअल असॉल्ट का इल्जाम लगाकर नौकरी से निकलवा दिया। क्या? उसने कहा वो आपके घर आया, आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन आपकी सिक्योरिटी वालों की वजह से मामला बिगड़ गया। एना पुलिस को बताती है कि जैक झूठ बोल रहा है, लेकिन जैक को जेल से बेल मिल जाती है। दूसरी तरफ एना की तबीयत खराब हो जाती है। वो डॉक्टर से मिलती है तो उसे पता चलता है कि वो 6-7 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। शाम को डिनर के वक्त वो ये प्रेग्नेंट वाली बात क्रिस को बताती है। क्रिस का मूड खराब हो जाता है क्योंकि क्रिस अभी बाप नहीं बनना चाहता और वो घर से चला जाता है। क्रिस घर से जाने के बाद उस औरत से मिलता है जिसके साथ उसने सबसे पहले फिजिकल रिलेशन बनाए थे। जब रात को वो वापस आता है तब वो काफी नशे में होता है। जब एना उसे सुलाने की कोशिश करती है तब उसकी नज़र क्रिस के फोन पर पड़ती है। उस पर एक मैसेज आया होता है जो उसी औरत का होता है जिससे क्रिस आज मिला था। एना इस बात से काफी अपसेट हो जाती है। उसे रात भर नींद नहीं आती और सुबह जब क्रिस उठता है तो क्रिस को एना घर पर कहीं दिखाई नहीं देती। वो सभी को उसे ढूंढने के लिए भेज देता है, लेकिन वो ऊपर सो रही होती है। जब वो ऊपर से आती है तो वो क्रिस को इग्नोर करने लगती है और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। एना अपने ऑफिस जाती है, तभी वहाँ उसके फोन पर मिया की कॉल आती है। मिया क्रिस की छोटी बहन होती है। एना जब कॉल उठाती है तो दूसरी तरफ जैक की आवाज आती है। जैक ने मिया को किडनैप कर लिया है और वो अब एना से 50 लाख रुपए मांगता है और साथ ही वो एना को वार्न भी करता है कि वो इस बारे में किसी से बात ना करे। एना अपने ऑफिस से बीमारी का बहाना लेकर जल्दी घर आ जाती है और सिक्योरिटी को चकमा देकर बैंक की तरफ निकल जाती है। बैंक में वो मैनेजर से मिलती है और उससे 5 लाख रुपए लेने के लिए चेक देती है। तभी बैंक का मैनेजर उसे बोलता है कि उसे एक कॉल करनी है। एना जब तक चेक पर साइन करती है तब तक मैनेजर फोन लेकर एना के पास आ जाता है। असल में मैनेजर ने एक कॉल क्रिस को किया था। तब क्रिस मैनेजर से बोलता है कि उसे जितने पैसे चाहिए दे दो, लेकिन वो एना से बात करना चाहता है। बैंक का मैनेजर एना को फोन देता है, लेकिन एना कुछ नहीं बोलती और ना ही क्रिस को कुछ मिया के बारे में बताती है। तभी क्रिस को सिक्योरिटी से पता चलता है कि मिया किडनैप हो चुकी है। वो समझ जाता है कि एना उसे बचाने के लिए इतने पैसे लेकर किडनैपर के पास जाने वाली है। दूसरी तरफ एना देखती है कि उसका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बैंक में आ जाता है। वो इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलती है और उस वक्त वो बैंक के मैनेजर का फोन ले जाती है। बाहर साइड में एक गाड़ी खड़ी होती है और वहाँ पर उन्हें वो लड़की मिलती है जो उनका पीछा तब कर रही थी जब वो अपने पुराने घर में थे। और गाड़ी में बैठती है वो एना से फोन लेती है और फोन को बाहर फेंक देती है और वो उसको अपने साथ बैठाकर किडनैपर के पास ले जाती है। दूसरी तरफ क्रिस को पता चलता है कि जैक को बेल मिल गई तो क्रिस समझ जाता है कि मिया का किडनैप होना और बैंक से इतने पैसे निकालने का एक ही मतलब है कि जैक ने उसकी बहन को किडनैप कर लिया। क्रिस एना के फोन में उसकी लोकेशन को ट्रैक करता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। एना जैक के घर जाकर देखती है कि मिया का मुंह रुमाल से बंधा हुआ है। वो उसे मिलने जाती है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और उसे थप्पड़ मारता है। एना गिर जाती है, लेकिन जैक फिर भी उसे एक लात मार देता है। जैक के साथ जो लड़की है वो उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन तभी एना पीछे से गन निकालती है और जैक के पैरों में गोली मार देती है।
तभी पुलिस आ जाती है और क्रिस भी वहां जाता है। क्रिस एना को हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। एना को जब होश आता है वो क्रिस से अपने बच्चों के बारे में पूछती है। क्रिस बोलता है कि बच्चे ठीक हैं। तभी एक टाइम लैप्स के बाद हम ये देखते हैं कि क्रिस अपने बच्चे के साथ खेल रहा है और एना प्रेग्नेंट है। और इसी के साथ इस कहानी का द एंड हो जाता है।